नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसे कि हम जानते हैं अभी कपास की फसल हमारी मैच्योरिटी स्टेज पे आ चुकी है। इस पे जो नीचे के फल है वो अब ब्लास्टिंग होने की अवस्था पे आ चुके हैं, लेकिन जो ऊपर के हमारी फूल और कलियां हैं वो झड़ने की समस्या देखने को मिल रही है। जिसे आप यहाँ पर इस पौधे के नीचे देख सकते हैं, ये कितनी सारी जो कलियां हैं नीचे गिरी है। अभी ये फूल बनने के बाद में कली बन के फल में कन्वर्ट होना था, उससे पहले ही ये ड्रॉप हो चुका है। तो ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। कई किसान भाइयों की कंप्लेंट आई है कि हमारे यहाँ कपास की फसल पर फूल और पुड़िया नीचे गिर रही है, उसका समाधान बताएं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे किसान भाइयों की ये कपास की फसल पर ड्रॉपिंग क्यों हो रही है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो किसान भाइयों, जो ड्रॉपिंग होती है कपास की फसल पर वो मौसम परिवर्तन के कारण होती है। सबसे पहला कारण ये है, अचानक से धूप तेज थी, फिर ठंडा मौसम हो गया, बारिश हो गई, या फिर बारिश लगातार हो रही है, फिर धूप तेज हो गई। तो मौसम के बदलाव के कारण थोड़ा सा पौधे के स्वास्थ्य में भी बदलाव आएगा, उसके कारण हमको कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। इस तरीके से ये फूल और फल की ड्रॉपिंग होती है। दूसरा मुख्य कारण होता है किसान भाइयों, मेल और फीमेल, नर और मादा जो फूल होते हैं। तो जो नर फूल है वो हमारे कोई काम का नहीं होता है और वो एक समय के बाद में ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाता है। तो अगर ज्यादा ड्रॉपिंग हो रही है या फिर कम भी ड्रॉपिंग हो रही है तो उसमें हो सकता है कि एक कारण ये भी हो कि मेल जो फ्लावर है या मेल फूल है वो ड्रॉप हो रहा है, नर फूल ड्रॉप हो रहा है। ये दो कारण है। तीसरा हो सकता है न्यूट्रिशन की कमी के कारण। न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी फूल और फल की ड्रॉप होने की समस्या हमको अधिकतर देखने को मिलती है। तो तीनों कारण हो सकते हैं किसान भाइयों। अब जो मौसम का बदलाव है उसके कारण तो हम लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम पौधे को अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन देके जो मौसम बदलाव के कारण पौधे में कमजोरी आई है उसको रोक कर हम पौधे को वापस से स्वस्थ करके जो ड्रॉपिंग हो रही है उसको रोक सकते हैं। जो मेल नर फूल है वो तो जाएंगे, उसका कोई समाधान नहीं है, उसको जाने दीजिए, उसके लिए हमको परेशान होना भी नहीं है। और तीसरा न्यूट्रिशन की कमी, तो न्यूट्रिशन हम देंगे तो दोनों चीज़ों का समस्या का समाधान होगा, मौसम बदलाव के कारण भी और जो न्यूट्रिशन की कमी, दोनों चीज़ें एक ही चीज़ से पूर्ति होगी। तो सबसे पहला अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो वो कैल्शियम और बोरान की कमी के कारण सबसे ज़्यादा हमको फ्लावर ड्रॉपिंग देखने को मिलती है। तो अगर आप कैल्शियम और बोरान की कमी की पूर्ति करते हैं तो हमारे यहाँ जो फूल और कलियाँ कपास की फसल से गिर रही है, झड़ रही है, वो रुकेगी और आगे आने वाले समय में हमको उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर हम व्यापारिक उत्पाद की बात करें कि कौन सा उत्पाद हम इस फसल में उपयोग करें जिससे कि ड्रॉपिंग तुरंत बंद हो जाए, तो किसान भाइयों मल्टीप्लेक्स कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है प्रणाम सीए, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में उसमें हमको बोरॉन और कैल्शियम दोनों मिलेगा। अगर आप उसका स्प्रे करते हैं तो न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो फूल ड्रॉप हो रहे हैं वो तुरंत ड्रॉप होना बंद हो जाएंगे। उसी के साथ में अगर आपके खेत में ड्रिप लगी है, जैसे इस खेत में ड्रिप इरिगेशन लगी हुई है, अगर ये लगी हुई है तो आप ड्रिप के माध्यम से 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से बोरॉन और 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कैल्शियम नाइट्रेट मिक्स करके अगर आप ड्रिप से चलाते हैं तब भी आपको ये समस्या कंट्रोल देखने को मिलेगी। उसी के साथ में और भी कई सारी कंपनियों का बोरॉन और कैल्शियम लिक्विड फॉर्म में एक साथ आता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपके खेत से ये जो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या पूरी तरीके से कंट्रोल होगी और आने वाले समय में आपको उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा। उसी के साथ में ये जो छोटे फल हमारी फसल में अभी लग चुके हैं, बन चुके हैं, इनका भी साइज काफ़ी अच्छा बनेगा और इसमें भी हमको रेशे में वगैरह में क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी, वेट अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप अगर कैल्शियम बोरॉन का उपयोग कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ कंपनियों के जो कैल्शियम और बोरॉन लिक्विड में आते हैं अन्य केमिकल के साथ हम मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, कुछ को हम अन्य केमिकल के साथ मिलाकर स्प्रे नहीं कर सकते हैं। तो आप एक्सपर्ट की सलाह से उसका मिश्रण करें इंसेक्टिसाइड में, या तो फिर उसको अलग से स्प्रे कर दें या फिर आप ड्रिप से चलाएं, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आप इस वीडियो के माध्यम से आपकी कपास की फसल पर जो फूल और फल गिर रहे हैं उनको बचाएंगे और आने वाले समय में उत्पादन भी अच्छा लेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।